हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अपने ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कुछ बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है और कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस तरीके से अपने को किसी भी बच्चे से भेदभाव ना करते हुए और ना किसी से ऐसे किसी के मन में आएगा कि मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आता या ये टॉपिक हार्ड है, मैं तो कमजोर हूं। इस तरीके से इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसा टॉपिक आज आपको मैं करवाऊंगा, वो आपको इतना अच्छे से समझना है कि आप एक बार मेरी वीडियो देखते ही आपको क्या है, दिमाग में सेव हो जाए और आप उनको लाइफ टाइम के लिए याद रखें। तो दोस्तों, आज अपने सिलोजिज्म के बारे में बात करेंगे। सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य है। क्या है? न्याय वाक्य है। यानी कि क्या होता है इसमें आपको क्या दिया होगा, एक आपको दी होगी स्टेटमेंट और उसका क्या दिया होगा, अपने को कंक्लूजन दिया होगा। तो उसमें से अपने से क्या पूछा जाएगा कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले अपने वो देख लेते हैं उसमें क्या होता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म SYNNOGISM यानी सिलोजिज्म। सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य है। तो इसमें अपने को क्या दिया होगा, इसमें अपने को एक तो अपने को स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट दी होगी और दूसरा क्या दिया होगा अपने को, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या फाइंड करना होगा अपने को, कंक्लूजन। स्टेटमेंट अपने को दी होगी और अपने को कंक्लूजन, उसमें से बताना भी कंक्लूजन सही है या गलत है। किस तरीके से? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपको एक बार अभी आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद में आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आप जब एग्जाम देने जाओ तब उस टाइम आपको क्या ये रिकॉल हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। उसी कंसेप्ट से आपको क्या करने हैं, उनको सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम के अंदर क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा। कितना हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि एक 3 से 4% हो जाएगा एग्जाम का किसी का पार्ट, यानी 3 से 4% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। उसके बाद में एसएससी में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अदर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के मिलेंगे। यानी कि निष्कर्ष कथन के अंदर यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले के अंदर आपको मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी मिनिमम तो 1 क्वेश्चन को आपको देखने को जरूर ही मिलेगा। इसलिए आप कॉपी पेन ले लीजिए और इस टॉपिक को बहुत से ध्यान से समझना। मैं हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करूंगा और हर बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है। इस फेवरेट टॉपिक होने के नाते मैं हर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सबसे पहले क्या है, और ये टॉपिक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। तो आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं दोनों को क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों को क्या इसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। एग्जाम में अपने को दोनों दिए होंगे। तो सबसे पहले जैसे दे रखा हो अपने को, ऑल ए आर बी, हिंदी में क्या दिया होगा, सभी ए जो क्या है, बी है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ए है और ये क्या हो जाएगा, बी है। यानी क्या है,
ऑल ए आर बी, यानी ऑल ए आर बी। उसके बाद में फर्स्ट नंबर पे अपने ये बात कर ली। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपने सम ए आर बी, यानी क्या हो जाएगा, कुछ ए बी हैं, हिंदी में कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी है, तो इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपने ऐसे करेंगे, यानी ये क्या हो गया ए, तो कुछ का पार्ट कैसे हो जाएगा, इस तरीके से बी, यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ ए क्या है, बी है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा, कुछ वाला हो जाएगा, कुछ ए बी है। उसके बाद में थर्ड में बात करते हैं नो ए आर बी, नो ए आर बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कोई ए बी नहीं है, यानी कि ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो कोई ए बी आपको दिख रहा है, यानी कोई ए बी नहीं है। इस तरीके से ये इन दोनों का इस तरीके से डायग्राम बनेगा, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद में चौथा कंसेप्ट क्या है, चौथा कंसेप्ट ये है सम ए आर नोट बी, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है, क्या है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें क्या बनेगा डायग्राम, इसमें डायग्राम बनेगा ये वाला, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या बोल रहा है, कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यानी कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है तो बाकी तो है ना, यानी कि ये वाला पोर्शन तो है ना, ये वाला पोर्शन क्या है, नहीं है, यानी इतना जो पोर्शन मैंने जो ऐसे लाइनिंग से दर्शाया वो वाला क्या है, बी नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यानी ये बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, इससे इधर वाला, ये क्या है, ये बी नहीं है, ध्यान देना इस बात को, ये वाला बी इतना बी नहीं है, बाकी तो है ना, ये इतना पोर्शन तो है, ये वाला क्या है, ये वाला तो है ना, ये वाला क्या है, ये बी है, ये वाला क्या है, ये नहीं है बी, कुछ ए बी नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, मैंने ये चार चीजें बताई है, आप चारों चीजों का कॉपी के अंदर नोट्स बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए, यानी कि इसी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछेंगे, तो अपने को बेसिक से करना है, ना कि अपने को कोई जल्दबाजी करनी है। तो बेसिक से कैसे करेंगे वो मैंने आपको बेसिक से समझा दिया। उसके बाद में क्या करना है, ये मैंने आपको क्या बताई है, चार चीजें बेसिक बताई है। उसके बाद में इन्हीं चीजों में अपने क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपने को इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट, ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट, PREDICAT, प्रीडिकेट। इसको क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट। ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो अपने को क्या करना है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें किसको फोकस करना है, सब्जेक्ट को फोकस करना है, ना कि प्रीडिकेट को फोकस करना है। यानी कि मुख्य इसमें कौन होगा, सब्जेक्ट ही होगा, ना कि प्रीडिकेट होगा, प्रीडिकेट नहीं होगा, सब्जेक्ट ही मुख्य होगा। सब्जेक्ट पे फोकस करना है अपने को। उसके बाद में अपने कंसेप्ट की बात करेंगे, ऑल वाले कंसेप्ट की। फर्स्ट नंबर पे आपने इतना कर लिया और इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में सेकंड नंबर में अपने करेंगे ऑल वाला कंसेप्ट। यानी क्या हो गया, सभी वाले। कई बार एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये होता है, अपने को क्या दिया जाता है,
ऑल क्या शब्द आगे से हटाया हुआ होता है। हिंदी में क्या हटाया होता है, सभी। सभी क्या है, हिंदी में हटाया होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, ऑल हटाया हुआ होता है। तो उस तरीके से देखते हैं, जैसे अपने को दे दिया जाता है ए बी है, इंग्लिश में बता देते हैं पहले, ए आर बी, ए आर बी, हिंदी में क्या हो जाएगा, ए बी है। दैट मीन्स, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ ये हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यानी कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, सीधा लिख दिया जाता है ए आर बी, यानी ए बी है। तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है कि कुछ ए बी होगा या सभी ए बी होंगे, तो ये हमारे दिमाग में बात नहीं आती। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी है। डायग्राम इसका क्या हो जाएगा, डायग्राम इसका ये हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, सभी ए क्या है, बी है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको ध्यान देना है। दूसरा, इसमें अपने आप को मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, एक एग्जांपल लेके, और तो उस तरीके से आपको क्या है, इसको ध्यान से समझना है। दूसरा देखते हैं अपने, जैसे बी आर सी, हिंदी में क्या हो जाएगा, बी जो क्या है, सी है, बी सी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा अर्थ, THAT, दैट मीन्स ऑल ए आर बी। हिंदी में क्या हो जाएगा, सभी बी जो क्या है, सी है। इसी तरीके से फर्स्ट ये हो गया अपने, सेकंड एग्जांपल ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, सभी बी क्या है, सी है, तो क्या हो जाएगा, सभी बी सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, आपको इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक कंसेप्ट आपको और क्लियर कर देता हूं। अगर आपको दे रखा है ऑल ए आर बी, यानी ऑल ए आर बी, इस तरीके से क्या चल रहा है, बाहर की ओर चल रहा है, यानी ऑल ए आर बी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि ऑल बी आर ए, तो क्या ये राइट हो जाएगा? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑल बी आर ए, यानी सभी बी ए हैं, ये क्या है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, कंक्लूजन पूछ रहा हूं। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आपको ये दे दिया जाए ना ऑल ए आर बी, तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ऑल बी आर ए, तो ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष में गलत हो जाएगा। अगर आपको ये दे दिया जाए ना यहां से कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, यानी कि कुछ बी जो क्या है, ए है, कुछ बी ए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कुछ बी जो क्या है, ए है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, ऑल वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब अपने बात करेंगे आगे ओनली वाले कंसेप्ट की। उसके बाद में अपने बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ओनली। क्या हो जाएगा, केवल वाला कंसेप्ट, केवल। अब अपने को क्या होता है,
एग्जाम के अंदर कई बार क्या दिया होता है, एग्जाम में अपने ये दिया होता है ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी। तो उस तरीके से अगर कहीं पे आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ओनली वाला कंसेप्ट आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है वो देखो आप। फर्स्ट में क्या दे रखा है, जैसे आपको दे रखा है ओनली ए आर बी, इस तरीके से आपको दे रखा है। हिंदी में आपको दे रखा है केवल ए जो क्या है बी है। तो अगर ओनली वाला कंसेप्ट आ जाए या कहीं केवल लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अगर ये कंसेप्ट देखते हैं आपको सिर्फ आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि जो ए आर बी है वो इसका क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स यानी उल्टा हो जाता है। उल्टा वो कैसे, वो ऐसे, अगर इसका अर्थ दे रखा है अपने को ऐसे दे रखा है ओनली ए आर बी, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा जैसे दैट मीन्स बी आर ए, ऑल बी आर ए। हिंदी में क्या हो जाएगा, सभी बी ए हैं। क्या आपके आया ये दिमाग में, नहीं आया ना, तो देखो कैसे आएगा, अभी देखो कैसे समझ में आएगा। ये देखो अगर ओनली वाला दे रखा है ऐसे सीधा तो उसको क्या करना है, जो बी है वो ए की जगह आ जाएगा, ए वाला क्या है बी की जगह आ जाएगा। कैसे, जैसे आपने अगर ओनली ना दिया हो तो डायग्राम कैसे बनते हैं, ऑल ए आर बी। लेकिन अगर जब ओनली लिखा हुआ आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसको कर देंगे अपने रिवर्स, जहां पे बी है वहां पे कर देंगे ए को। इस तरीके से क्या करना है, इसका डायग्राम बनेगा, यानी कि इसका मैंने यहाँ पे उल्टा किया है, इसका अर्थ ये होता है यानी सभी बी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बी वाला ये इस तरीके से सभी बी क्या है, ए हैं। इस तरीके से आपको क्या है, ये मेरे हिसाब से ओनली वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपने बात करेंगे सम वाले, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अगर आ जाए तो उनको क्या करना है, अपने को इग्नोर करना है, तो वो भी अपने बात करेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में अपने बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ सम। कंसेप्ट ऑफ सम यानी कि कुछ, क्या बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ सम, यानी कि कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर दिया होता है फ्यू। फ्यू का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, एटलीस्ट, एटलीस्ट, इसका अर्थ क्या होता है, कम से कम। उसके बाद में फ्यू आ गया, एटलीस्ट आ गया, उसके बाद में क्या आता है, सेल्डम। सेल्डम यानी कभी कभार, सेल्डम यानी कभी कभार। उसके बाद में आता है रेयरली, REARLY, रेयरली यानी क्या आ जाता है, रेयरली। रेयरली क्या होता है, कदाचित। कदाचित, रेयरली का क्या होता है, कदाचित। और क्या होता है, शायद। रेयरली का अर्थ क्या होता है, शायद, यानी कदाचित, शायद। ये वर्ड अगर आपको दी हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि उनको कन्वर्ट करना है किस में, सम में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है सम के अंदर, तो देखो ये किस में इंक्लूड होंगे, अगर आपको
इनको अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो वो किस में इंक्लूड होंगे, वो क्या है, ऑल आर ऑलवेज कंसिडर इन सम, ये सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सम के अंदर परिवर्तन हो जाएंगे। कुछ में बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, अगर आपको ये वर्ड दे रखे हैं तो उनको किस में परिवर्तन कर देंगे, सम में कर देंगे। जैसे फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, हिंदी में आपको क्या दिया होगा, थोड़ा, कम से कम, कभी कभार, कदाचित, शायद। अगर इस तरीके से आपको हिंदी या इंग्लिश के अंदर वर्ड दे रखे हैं तो आपको उनको क्या करना है, सम में इंक्लूड करना है। ठीक है, किस में इंक्लूड करना है, सम के अंदर। जैसे मैंने आपको सम वाला कंसेप्ट पीछे बताया था। ठीक है, इस तरीके से दूसरी एक चीज और बता देता हूं, कुछ ऐसे वर्ड हैं उनको अपने को क्या करना है, क्वेश्चन के आगे दिए होते हैं लेकिन उनका मतलब कुछ नहीं होता, उनको अपने को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, यानी कि इग्नोर करना है। तो वर्ड कौन सा है, एक तो वर्ड है डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली। डेफिनेटली का अर्थ क्या होता है, निश्चित। डेफिनेटली का अर्थ क्या होता है, निश्चित। और दूसरा क्या जाएगा, एटलीस्ट, जो मैंने आपको समझाया था, कम से कम, कम से कम। अगर ये दो वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे, ये दो वर्ड जो दे रखे हैं, अगर आपको ये दोनों वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो इनको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्या करना है, नेग्लेक्ट, यानी इग्नोर करना है, यानी कि इग्नोर करना है इनको क्या करना है, इग्नोर करना है। इसी तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको मैं एक बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूं कि ये डिपेंड किस पे करता है और क्या इसका बेनिफिट है। इससे अपने को क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन से अपने क्या है, अपना एक तो माइंड ओपन हो जाएगा और दूसरा थोड़ा सा जासूसी, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन के टाइप में, रीजनिंग में जासूसी करने के अंदर डेवलप हो जाएगा माइंड। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में अपने बात करते हैं, क्या बात करते हैं उसके बाद में बात करते हैं अपने कि ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि जो स्टेटमेंट है, न्याय वाक्य किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद में इसकी संभावनाएं क्या होती है, इसकी 3 संभावनाएं होती है। क्या पॉसिबिलिटी होती है, 3 संभावनाएं होती है। फर्स्ट होती है पॉजिटिव, POSSITIVE, पॉजिटिव में क्या होता है, 100% संभावनाएं होती है। उसके बाद में क्या होता है, नेगेटिव में 0% पॉसिबिलिटी में क्या होता है, 50% संभावनाएं होती है, यानी कि मे बी या इस तरीके से मे बी वाली संभावना होगी, यानी पॉसिबिलिटी में क्या होता है, 50% संभावनाएं होती है पॉसिबिलिटी में, इस तरीके से। और एक चीज आपको स्टार लगा के आप लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर, अगर आपको कहीं भी स्टेटमेंट के अंदर जो लाइन दे रखी है वही की वही सेम लाइन अगर कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के अंदर आ जाए तो वो क्या होगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्या है अपने बात करेंगे। कहां बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे। तो दोस्तों
उम्मीद है आपको आज मैंने जो टॉपिक करवाया है वो आपको बेसिक से समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है तो आप प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर अपने दोस्त कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।